नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर रोशनी डालूँगा। नाज़रीन वाज़ेह रहे कि जो वीडियोस चलेंगी ये वो वीडियोस होंगी जो आजकल या जो तस्वीरें दिखाई जाएंगी इसके मातहत में वो हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं और उसको कश्मीर से जोड़ा जा रहा है कि वहाँ के मामले हैं। बीबीसी ने भी एक दिन कबल उस वीडियो को दिखाया था जिसमें जो है फ़ौज की जानिब से मारा जा रहा था या उन पर फायरिंग की जा रही थी। तो इस तरह के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें हम ये तो नहीं कह सकते दावे के साथ कि इसको जो है कश्मीर से ही, चूँकि लिबास वगैरह है कश्मीर से ही वाबस्ता है, कब की है, लेकिन चूँकि कोई अथेंटिक जो है इदारा इसकी जो है पुष्टि नहीं कर रहा है, इस वजह से हम इसको यही बता सकते हैं कि ये सोशल मीडिया में वायरल होने वाले वो वीडियोस है जो वीडियोस जो है इस वक्त कश्मीर के हवाले से शाये की जा रही हैं कि वहाँ पर किस तरह का जुल्म व सितम जारी है। दूसरी खबर ये आई है नाजरीन के पहलुखान मॉब लिंचिंग मामले में अलवर कोर्ट ने सभी 6 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। एक अफसोसनाक मामला है। बहरकैफ नाज़रीन मैं और भी कुछ ख़बरों पर रोशनी डालता हूँ। उससे पहले आप लोगों से माजरत ख़्वाह हूँ कि ईद की छुट्टियाँ होने की वजह से 2-3 दिन तक जो है हम आपके सामने प्राइम टाइम नहीं ला सके। इंशाअल्लाह से ये सिलसिला जारी रहेगा। बहरकैफ नाज़रीन द इंडिपेंडेंट एक अखबार है, इससे पहले भी मैंने इस अखबार का हवाला दिया था। एक अंग्रेज़ी बरतानिया का एक बहुत ही मशहूर अखबार है, उसमें लगातार जो है कश्मीर के हवाले से जो है ख़बरें पेश की जा रही हैं, वहाँ की रियलिटी पेश करने की कोशिश की जा रही है। उसी के हवाले के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे के बाद वहाँ मुज़ाहमती तहरीक को दबाने के लिए जारी भारतीय हुकूमत के क्रैकडाउन के दौरान 1300 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। ज़राए अबलाग पर मुकम्मल पाबंदी के बाइस बैरूनी दुनिया से राब्ते ख़त्म होने से मुश्किलात का सामना करते श्रीनगर के मकामी अफराद ने द इंडिपेंडेंट को बताया है कि अब वो अपने शहर को पहचान भी नहीं सकते। जब से हुकूमत ने कश्मीर को उसकी खुद मुख्तारी से महरूम किया है, पूरा शहर ही खारदार तारों की एक रुकावट में तब्दील हो चुका है। पुलिस के एक आला अहदेदार के मुताबिक गिरफ्तार और अपने घरों में नजरबंद किए गए 1300 अफराद में से 350 सियासतदान हैं। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत नवाज जमातों की तमाम क़यादत और साबिक़ा 3 वज़राए आला भी इस नज़रबंदी में शामिल हैं। कश्मीर का इलाका पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ है और वो दोनों ममालिक इस पर अपना अपना दावा करते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर 1989 से ही पुरतशद्दुद शूरिश का शिकार है, जिसमें अंदाज़न 70,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, इस तरह का दावा किया जाता है। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रहनुमा ने कहा है कि भारतीय हुकूमत के अलहदगी पसंदों, भारत नवाज और पाकिस्तान नवाज सियासतदानों में तफरीक न करने के बाइस गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान पूरी वादी की आवाम कश्मीर की खुद मुख्तारी के लिए मुत्तहिद हो चुकी है। उनका कहना था कि हमने गुज़िश्ता 70 सालों से कश्मीर में अलहदगी पसंदी की तहरीक के बावजूद भारत का झंडा उठाए रखा है, लेकिन ये गिरफ्तारियां भारत की फिस्ताई हुकूमत की जानिब से कश्मीर के लोगों के लिए तोहफा है। लोग मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। श्रीनगर के खातून के मुताबिक जुनूबी शहर अनंतनाग में रिहाइश पजीर उनकी 31 साला बेटी ईमान के यहाँ 7 अगस्त को बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी, मगर उन्हें इस बारे में अब तक कोई खबर नहीं है वो नानी बन चुकी है या नहीं। श्रीनगर के गली में चलते जुल्फ़िकार अहमद का कहना था, ऐसा लगता है कि जैसे इलाका हमारा नहीं रहा, मुझे डर है कि हमारी धरती पर कब्जा हो चुका है और ऐसा एक लंबे अरसे के लिए है।
4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी नाफिज होने के बायस रोजाना की बुनियाद पर होने वाली झड़पें कम ही रही हैं, लेकिन अस्पताल अहदेदारों ने दी इंडिपेंडेंट को बताया है कि कम से कम 15 ऐसे नौजवानों को अस्पताल में लाया जा चुका है जिनको पुलिस की जानिब से फायर किए गए पेलेट्स गन के जख्म आए थे। एमएचएस अस्पताल श्रीनगर के डॉक्टरों का कहना था कि इन मरीजों की हालत ठीक नहीं थी क्योंकि उनकी आंखें बुरी तरह मुतासिर हो गई थी, वो देख नहीं सकते थे। एक डॉक्टर ने कहा, हमने इब्तिदाई इलाज कर दिया है, लेकिन जब तक खून का बहाव रुक नहीं जाता हमें सर्जरी के लिए इंतजार करना होगा। एक सरकारी अहदेदार जिनको रोजाना मीडिया को ब्रीफ करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने कहा कि हुकूमत को इल्म है कि आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहकर पाबंदियों का दिफा करने की कोशिश की कि कुछ लोग खित्ते के अमन को तबाह करना चाहते हैं, जैसा कि हमेशा से ये बहाना बनाया जाता रहा है हुकूमतों की जानिब से, चाहे वो बीजेपी हो या इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत या दीगर हुकूमतें। भारतीय हुकूमत का दावा है कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा ही इलाके में जारी शोरिश को खत्म कर सकता है और ये इलाके में माशी इस्तेहकाम लाने के साथ साथ अक्सरियती हिंदू मुल्क के लोगों के लिए कश्मीर में जायदाद खरीदने और नौकरियों के मौके पैदा करेगा। बुध को हुकूमत ने ऐलान किया है कि 12 अक्टूबर को श्रीनगर के एक हाई सिक्योरिटी कन्वेंशन सेंटर में पहली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी। एक बयान में कहा गया कि कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को सरमायाकारों के लिए एक पसंदीदा जगह के तौर पर दिखाने में मददगार होगी। मकामी अफराद और सियासतदान दोनों ही कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 5 अगस्त के भारतीय फैसले को मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर की आबादियाती तश्कील को बदलने और इस मुतनाज़ इलाके में हिंदुओं को आबाद करने की साजिश के तौर पर देखते हैं। श्रीनगर के एक रिहायशी जावेद अहमद का कहना था, हमारे नौजवानों को इन भारतीय कोशिशों के खिलाफ लड़ना होगा जो कश्मीर की आबादियाती तश्कील को बदलना चाहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी होगी, हमें आज़ादी के लिए जीना होगा। वहाँ के एक मकामी शख्स का ये बयान था। बैकअप नाज़रीन, ये वहाँ के हालात हैं। बीबीसी ने भी इस तरह की कुछ अलग अलग तरह की खबरें शाये की थी, जो वीडियो हमने दिखाई। इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है जो सबसे अहम वीडियो है, यानी कि बीच में खबर आई थी कि जो है भारतीय हुकूमत ने मजीद फौजियों को यहाँ पर भेज दिया है जिसकी तादाद 30,000 है। लेकिन ये अब इस भारतीय फौज के सिलसिले में जो दावा किया गया है उसको लेकर के एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है मुल्क हिंदुस्तान में भी और दीगर इलाकों में भी, कि वो जिन भारतीय फौज हुकूमत ने जिन लोगों को भेजने का दावा किया है एक्स्ट्रा 30,000 फौजियों को, वो फौजी नहीं है हिंदुस्तानी, बल्कि वो वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के लोग हैं और वो गुजरात जैसा यहाँ माहौल बनाना चाहते हैं। वो जो है यहाँ के घरों में घुस करके लूट मार मचाना चाहते हैं और वहाँ की ख़वातीन के साथ जो है जिना बिलजब बल्कि रेप करके जो है उनकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं। इस तरह की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो इस वक्त जो है बैक वक्त कई अफराद शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो आप भी सुने, देखें कि ये शख्स क्या दावा कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी आ चुका है और मेरे पास डायरेक्ट वो मैसेज आ गया है कि एक सोचने वाली बात है, 8 लाख फौज हिंदुस्तान की पहले से मौजूदा कश्मीर में है। जब 8 लाख फौज है फिर 30,000 फौज भेजने की क्या जरूरत थी? देखिए, 30,000 का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। जब 8 लाख रेगुलर आर्मी है विथ वेपन, विथ एवरी टाइप ऑफ वेपन, तो फिर 30,000 फौज भेजने की तो क्या बनती है? हकीकत में अब पता यह चला है कि ये 30,000 जो रिसेंटली भेजे गए हैं ये रेगुलर आर्मी नहीं है। ये जो 30,000 अभी ऐलान किया इंडिया ने, जो वहां पर भेजे गए हैं इंडिया की यूनिफॉर्म में, फौजी यूनिफॉर्म में, ये 30,000 फौजी नहीं है। ये आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना के गुंडे हैं। मैं एक बात फिर ये बात दोहरा दूं, ये 30,000 सैनिक नहीं है, ये 30,000 फौजी नहीं है। ये 30,000 शिवसेना, बजरंग दल और बीजेपी के गुंडे हैं जिनको सिर्फ कश्मीर के कुछ मखसूस इलाकों में डिप्लॉय किया गया है, सिर्फ इसलिए कि जहां से आवाज उठे वहां पर घरों में दाखिल होकर फौज का सहारा लेकर वहां पर रेप्स करो, वहां पर कत्ले आम करो। उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास छुरियां हैं, उनके पास टोके हैं, उनके पास तलवारें हैं।
तो इस बात का खास ख्याल रखना है, इस चीज को हाईलाइट करना है हमें दुनिया में कि अब न सिर्फ हिंदुस्तानी फौज कश्मीर में दाखिल मतलब पहले से मौजूद है, अब हिंदुस्तान के गुंडे भी कश्मीर में दाखिल उन्होंने किए हैं और वो वहां पर वही कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने गुजरात में किया था, मोदी ने जो गुजरात में किया था। इस तरह वो अपना वोट बैंक, ये 30,000 उसके वर्कर हैं, ये 30,000 जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, ये उनको खुश करने के लिए उनको कश्मीर भेजा है ताकि वो वहां से घरों को लूटे, वो वहां से सोना लूटे, वो वहां से पैसा लूटे, वो वहां से कश्मीरी औरतों की असमत लूटे। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, मेरी कश्मीरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरी बेटियों को वहां पर सलामत रखे अल्लाह ताला। लेकिन हिंदुस्तान की ये साजिश है, ये मकराना चाल है, ये पॉलिसी है। वो 30,000 आर्मी नहीं है, वो बजरंग दल के गुंडे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को मैं मेरी शोहरत के लिए नहीं, खुदा गवाह मेरी शोहरत के लिए नहीं, या मेरे नाम के लिए नहीं, लेकिन ये मैसेज कन्वे होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में कि ये 30,000 आर्मी नहीं है, ये 30,000 बजरंग दल के गुंडे हैं। खुदा हाफिज। बहरकैफ नाज़रीन, मैं एक और आपको खबर सामने रखता हूं। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कमरा दर्जनों कैमरों और सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनान से भरा हुआ था। ये तमाम लोग वादे कश्मीर में 5 दिन गुजारकर वापस लौटने वाले इकोनॉमिस्ट डॉन द्रेस, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के विमल भाई, CPIML पार्टी की कविता कृष्णन और एपवा की मैमुना मल्लाह को सुनने के लिए आए हुए थे। इस खबर को पेश करते हुए BBC लिखता है, इंडियन आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे के फैसले के बाद श्रीनगर, सोपोर, बांदीपोरा, हमपुर, शोपियां और अनंतनाग में 9 से 13 अगस्त तक क़याम करने वाली नफरात ने वहां की सूरत हाल के बारे में तस्वीर और वीडियोस दिखाने का वादा किया था। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने अचानक बताया कि अब वो सब नहीं दिखा सकेंगे। कविता कृष्णन ने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हमसे कहा है कि हम ये सब कुछ दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। हालांकि जब मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की एक तर्जुमान से बात की तो उन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उनकी जानिब से तस्वीर और वीडियोस दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ताहम मैमुना मल्लाह ने कहा है कि प्रेस क्लब ने वाज़ेह तौर पर कोई वजह नहीं बताई, लेकिन कहा है कि उन पर कुछ पाबंदियां हैं, इसलिए यहां कुछ नहीं दिखाया जा सकता। और आप लोगों को पता चलना चाहिए, देखिए यहां पर इन लोगों ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, ये एक अखबार का प्रिंट आउट है जिसमें जो है ये सारी की सारी इसमें कुछ ऐलानात हैं जिसमें दावत की मनसूखी, इन्विटेशन कैंसल्ड, इस तरह के जो है नोटिस चस्पा किए गए हैं। दरअसल 370 के बाद जो कश्मीर की सूरत हाल बनी हुई है और इन डेट में जिन लोगों की शादियां तय थी या दावतें तय थी, उन तमाम दावतों को जो है यहाँ पर जो है मनसूख करने की ये चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की थी, लोगों को, मीडिया को इन्होंने दिखाया। इसी तरह एक और तस्वीर यहाँ पे देखिए, ये भी कविता कृष्णन ने, विमल भाई ने इसको पेश किया है और इसको शेयर किया है कि ये कश्मीर की सूरत हाल है। यहाँ पर जो है प्लेट गन की वजह से एक नौजवान जख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस तरह देखिए सुनसान पड़ी हुई तस्वीरें भी इन्हीं लोगों ने दिखाई थी और बाद में इन लोगों ने मीडिया से भी अलग से बात की है। देखिए गैस लेने के लिए किस तरह लोग यहाँ पर परेशान हुए जा रहे हैं, एक लंबी कतार लगी हुई है। इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि जो है लोगों को सिर्फ 2 मिनट बात करने के लिए अपने परिवार के लोगों के लिए लंबी कतार लगा कर के जो है फौजियों की जानिब से सहूलत दी गई थी कि सिर्फ 2 मिनट जो है अपने परिवार लोगों से जो बाहर हैं उनसे बात की जा सकती थी। एक नंबर उन्होंने दिया था, कुछ नंबर, लेकिन जो है वहाँ भी देखा गया कि भीड़ जमा हो गई है। एक किस्म से जो है इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल नाकाबिले बयान है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की तरक्यात को सोचते हुए हुकूमत ने 370 आर्टिकल को हटाने का दावा कर रही है, वहाँ के मकामी बाशिंदों को ही वो लोग इस खुशी में शामिल होने का मौका नहीं दे रही है और लगातार यहाँ की दुकानें, यहाँ का पूरा जो है रियासत इस वक्त यहाँ बंद का माहौल है, हर तरफ जो है खौफ का माहौल है। इसलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज यानी कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली के लाल किले के फसील से कौम से खिताब करते वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाली शिक 370 को ख़त्म करने का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर के हल के लिए एक नई सोच की ज़रूरत थी। हम मसले टालते हैं ना मसले पालते हैं। हमने 70 दिन में वो कर दिखाया जो मुख्तलिफ हुकूमतें 70 बरस में ना कर सकी। इधर पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंडिया की यौम आज़ादी के मौके पर यौम सियाह मनाया जा रहा है, यानी पाकिस्तान में भी और जो कश्मीर पाकिस्तान के हवाले है। और इंडियन हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे लगातार हुए जा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक 370 का खत्म किया जाना मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्वाबों की ताबीर की तरफ पहला कदम है। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जवाब देने के बजाय अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग इस शिक की हिमायत करते हैं वो ये बताएं कि अगर इस अबूरी शिक से जम्मू कश्मीर को फायदा पहुंच रहा था तो उन्होंने इसे आइन का मुस्तकिल हिस्सा क्यों नहीं बनाया। मोदी ने कहा कि शिक 370 से जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ अलहदगी पसंद और शरपसंद अनासिर को हवा मिली और उसने रियासत में बदउनवानी और खवातीन और कमजोर तबकों के साथ तफरीक और नाइंसाफी के निज़ाम को जन्म दिया। बहरकैफ नाजरीन, आज तो बहुत ऐलानात हुए। हमारे रात की डेली वीडियो न्यूज़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की जानिब से जो अहम तरीन ऐलानात हुए हैं उसका तफसीली जायज़ा रखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है तस्करा करते हैं कि जो है इमरान खान ने क्या कहा। कल जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर में 12 रोज़ से जारी कर्फ्यू, पहले ही से फौजी कसरत वाले मकबूजा इलाके में मजीद फौजों की तैनाती, RSS के गुंडों को मकबूजा वादी में भिजवाने, इत्तलाआत व वसाइल अबलाग की मुकम्मल बंदिश और गुजरात में मोदी के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम की नज़ीर सामने रखते क्या दुनिया खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकशी जैसे एक और कत्लेआम का नज़ारा कर सकेगी। इस तरह एक लंबा जो है इमरान खान ने जो है कश्मीर की सूरत हाल को ट्वीट करके जो है पूरी दुनिया को वहाँ के हालात बताने की कोशिश की थी, लेकिन इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने आज जो है फसील से, लाल किले की फसील से नहीं दिया, लेकिन कश्मीर का तस्करा उन्होंने ज़रूर अपने बयान में किया। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त जो हालात कश्मीर के हैं वो साफ साफ ये है कि जो है वहाँ की मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी है। वहाँ की खबरें किसी भी तरह से बाहर नहीं आ रही हैं। जो कुछ लोग वहाँ से कुछ खबरें उचक कर के पेश कर रहे हैं उन खबरों को भी पेश करने की, दिखाए जाने की कोशिश, या बल्कि यूँ समझिए कि हिंदुस्तान में नई दिल्ली में भी मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर कश्मीर की खबरों को लेकर दिखाने पर पाबंदियाँ आयद हैं। जाहिर सी बात है कि जिस मीडिया पर 95% से बल्कि 97%, 3% ऐसा मीडिया हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त जो है हुकूमत की ज़ेर निगरानी नहीं चल रहा है, वरना सारा का सारा मीडिया जो है वो हुकूमत की ही ज़बान बोल रहा है। ऐसे हालात में वो मीडिया जो इंटरनेशनल कहलाता है वो मीडिया वहाँ जाने की कोशिश करता है और कुछ खबरें लाता है तो उस खबरों को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हालिया BBC ने एक वीडियो दिखा करके ये दावा किया था कि वहाँ पे जो है लोगों ने एहतिजाज किया और उसमें कई लोगों पर जो है बमबारी हुई और उसमें जो है लोगों पर लोग ज़ख्मी हुए और कई लोग ज़ख्मी हुए और वहाँ की फ़ौजियों ने उन पर जो है फायरिंग की और घरों पर हमला किया वगैरह वगैरह। लेकिन इस दावे को जो है यहाँ की वजारत दाखिला ने उसको जो है दूर कर दिया और कहा कि ये इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। अलबत्ता एहतिजाज हुए, लेकिन एहतिजाज में सिर्फ 20 आदमी शरीक हुए थे, इस तरह कह कर के उस खबर को दबाने की कोशिश की गई है। हकीकत हाल ये है नाजरीन कि अगर इस तरह का कोई मामला ना होने का अगर कोई डर होता तो जो है ज़रूर वहाँ पर जो है 144 या फिर जिस तरह की पाबंदियाँ आयद की गई हैं और फिर दुनिया भर से पूरे फौजियों को कश्मीर में जो जमा किया गया है ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी पेशगी इक़दाम जो किए गए हैं सेफ्टी के लिए वो इसी डर से है कि अगर नौजवान घर से निकल जाएंगे, जाहिर सी बात है कि ईद भी गुजर गई और जो है ना कुर्बानी हुई ना नमाज की ईद वहाँ पर अदा हुई और ऐसे डर और खौफ के माहौल में कौन किस तरह घर से बाहर निकलेगा। जाहिर सी बात है कि ये एक इंसानी फितरत चीज़ है कि जो इंसान हमेशा इस तरह की चीज़ों से दूर रहेगा। ऐसे हालात में इस वक्त देखना यह है कि अगले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होती है, इस वजह से कि जो है UN भी कह चुका है कि हम जो है कश्मीर पर नज़र रखे हुए हैं, सऊदी कहता है कि नज़र रखे हुए हैं, उधर तुर्की कह रहा है कि हम नज़र रखे हुए हैं और वो नरेंद्र मोदी से और इमरान खान से बात करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इस जानिब कोई ठोस कदम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अभी तक जो है सारे के सारे साबिक़ वज़राए आला, कश्मीर के सारे आवाम, बच्चे, लड़के और स्कूल, सारी की सारी चीज़ें निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। लेकिन इधर हुकूमत हिंद कहती है कि जो है सारी सूरत हाल सही है, उनके कंट्रोल में है और आगे जाकर के जो है वो यहाँ के हालात को बदलेंगे। बैकैफ आगे देखना है कि जो है क्या सूरत हाल पैदा होती है। चलिए नाज़रीन, अब हम लोग एक अफसोसनाक खबर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये खबर आ रही है राजस्थान के जयपुर से कि वहाँ पर इस वक्त 15 थाना इलाकों में 19 अगस्त तक के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। उसकी वजह क्या है? राजस्थान में जयपुर के कुछ इलाकों में कल रात तशद्दुद भड़कने के बाद आज 15 थाना इलाकों में सुबह 5 बजे से लेकर 19 अगस्त तक
दफा 144 नाफिज की गई। पुलिस डिप्टी कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि जयपुर मशरिक के आदर्श नगर, लाल कोठी, मोती डोंगरी, जवाहर नगर और ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाकों में 5 या 5 से ज्यादा अफराद एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद की गई है। राहुल जैन ने साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि किसी भी तरह के धरने, मुजाहरे, जुलूस, रैली पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। अलावा बगैर इजाजत सौती तरसील के आलात का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी भी तरह के हथियार, आग वाले असलिहा और तेजधार हथियारों, लाठी पत्थर लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इसी तरह जयपुर शिमाल की थाना रामगंज, गलता गेट, मानक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, कोतवाली, नेहरगढ़, संजय सर्कल, शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती इलाकों में इसी तरह की पाबंदी लगाई गई है। नाज़रीन, याद रहे कि 3 दिन पहले कानवाड़ियों पर पथराव के बाद यहां पर तशद्दुद भड़क गया था, 2 ग्रोहों के दरमियान, 2 समाज के दरमियान। उसकी वजह से कई हसास इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। 3 दिन से इन इलाकों में इंटरनेट खिदमात भी बंद कर दी गई हैं। कुछ फसादियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इलाके में सख्त चौकसी कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर जो वाकई जो है, पहलू खान को कौन नहीं जानता, जिसकी मौत को कौन नहीं जानता, इस तस्वीर को, जो तस्वीर मेरे पीछे चल रही है, इस तस्वीर को कौन नहीं जानता। पूरा इंडिया जिस बहस को लेकर के, पूरा मीडिया जिसके कत्ल को लेकर के 8-8, 15-15 दिनों तक डिबेट चलाया और उसके सिलसिले में, इस सिलसिले में उनको मारने और गोश्त के नाम पर, गाय के नाम पर, मवेशियों के नाम पर मारने और मॉब लिंचिंग को लेकर के जो बहस हुई, उसके बाद 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन खबर अब यह आ रही है कि उन 6 मुलजिमीन को भी अदालत ने बरी कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, पहलुखान के कत्ल मामले में अलवर जिला अदालत ने सभी 6 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि अपने दोनों बेटों के साथ मवेशी ले जा रहे पहलुखान पर 1 अप्रैल 2017 को मुबैना गौरक्षकों की भीड़ ने बहरोड अलवर में हमला कर दिया था। भीड़ ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी। 2 दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक कोर्ट ने आज इस मामले में सभी मुलजिमीन को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। बता दें कि पहलुखान, उनके बेटे मवेशी लेकर हरियाणा की नूह जा रहे थे और हमला करने वाली भीड़ का उन पर गौ तस्करी करने का शक था। पहलुखान कत्ल मामले में कानूनी मदद फराहम करने वाले कासिम खान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पहलुखान कत्ल मामले में आज कोर्ट ने सभी 6 मुलजिमों को बरी कर दिया। उन 6 लोगों में विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयाराम, योगेश कुमार और भीम राठी को आईपीसी की दफा 147, 323, 341, 302, 308 और 379 और 427 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट के फैसले पर पहलुखान के बेटे इरशाद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उस फैसले से खुश नहीं हैं और आगे इस मामले में अपील करेंगे। वाज़ेह हो कि अप्रैल महीने में नूह के रहने वाले पहलुखान जयपुर से गाय खरीद कर ला रहे थे, जब बहरोड में मुबैना गौरक्षकों ने उन्हें, यानी दहशतगर्दों ने, जंगजुओं ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से गाय स्मगलिंग की शिबह में बुरी तरह ज़दोकोब किया, जिसके 2 दिन बाद हॉस्पिटल में पहलुखान की मौत हो गई। मौत से पहले उन्होंने हॉस्पिटल में पुलिस अफसर के सामने बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने 6 लोगों के नाम लिए थे। बेकायब नाज़रीन, खुद उन्होंने इसको बयान दिया था और इसकी वीडियो भी थी, और ये वीडियो मारने की और सारी चीज़ें आम हो चुकी थी और हर आदमी जानता था कि क्यों मारा गया था। लेकिन इसके बाद भी अदालत की जानिब से उन मुलजिमों को जो है बरी कर दिए जाने पर सवालिया निशान हो रहा है, और इस पर इस वक्त एक मरतबा फिर जो है मजलूम को इंसाफ ना मिलने पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बेकायब नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और तफसीलात के साथ। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।